मजमा हमें बहुत जिंदा सा चाहिए, तो एक बार तालियां बजा के बता दें कि आप मौजूद हैं। चलें अशार से ही आगाज़ करते हैं और इसके बाद फिर आगे चलते हैं गुफ्तगू की तरफ। तो मैं कुछ शेर सुना देती हूँ। कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तू कौन है। कयास तो बहुत सुने तू कौन है, कहीं सुनी से क्या खुले तू कौन है। ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या कलाम कर पता चले तू कौन है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं उमैर नजमी की तरफ। और उमैर आप अपनी किसी गज़ल से शुरुआत कीजिए, कुछ शेर सुनाइए। मैं पेश कर देता हूँ कुछ अशार जो ज़हन में आ रहे हैं इस वक्त के। बाज़ औक़ात ख़यालों में भटक जाता हूँ, बाज़ औक़ात ख़यालों में भटक जाता हूँ, इतना चलता हूँ कि बैठे हुए थक जाता हूँ। बाज़ औक़ात ख़यालों में भटक जाता हूँ, इतना चलता हूँ कि बैठे हुए थक जाता हूँ। एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को, एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को दिल ठहर जाता है, मैं आप धड़क जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को दिल ठहर जाता है, मैं आप धड़क जाता हूँ। घर से मैं खींच के लाता हूँ सड़क तक खुद को, घर से मैं खींच के लाता हूँ सड़क तक खुद को, फिर जिधर लेके चली जाए सड़क जाता हूँ। घर से मैं खींच के लाता हूँ सड़क तक खुद को, फिर जिधर लेके चली जाए सड़क जाता हूँ। 3 अशार याद आ रहा। हाँ जी, अब आगे बहुत शानदार, क्या कहने हैं। उमैर नजमी के लिए भरपूर तालियां। आई थिंक आप लोग सेशन में तालियां बजा बजा के थक गए हैं, कोई एनर्जी नहीं है। एक बार भरपूर तालियां और फिर हम चलते हैं तहजीब की तरफ। तहजीब से कुछ अशार सुनते हैं। वो थोड़ा सा अपना मिसरा तब्दील करें आपके के दाद दे पता चले तो कौन है। भाई दाद दें पता चले कि हम कराची में आए हैं। आप ये देखिए कि रहीम यार ख़ान से, तौंसा से और मैं पेशावर से, सबसे ज़्यादा दूर से हम यहाँ आपकी मोहब्बत में बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जागते रहें, तालियां बजाते रहें। और हल्की हल्की सर्दी भी है कराची में, लाहौर जैसी तो नहीं है, कम है, लेकिन माहौल को गरमाने के लिए आपकी तालियों की हमें बहुत ज़रूरत है। तहजीब आप अशार सुनाइए। वो सही कह रही हैं, तुसी लगता फौतगी ते आए हो, थोड़ा एनर्जी होनी चाहिए। 2 शेर मैं सुनाता हूँ कि बहुत शुक्रिया। शेर है कि तेरे हाथों से किसी रोज़ मुझे आग लगे, तेरे हाथों से किसी रोज़ मुझे आग लगे, ऐसा सुलगूं कि हवाओं की ज़रूरत न पड़े। तूने चाहा जिसे वो इतना तुझे खुश रखे, तुझको मेरी भी दुआओं की ज़रूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया। बहुत क्या कहने हैं। एक सवाल जो मैं पर्सनली आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि इत्तेफाकन आप दोनों का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के ख़ित्ते से है और अदबी और तख्लीकी एतबार से ये बहुत ज़रख़ेज़ ख़ित्ता रहा है। तो मुझे जानना है कि ऐसा क्या है, कुछ ज़मीन में ऐसा है, कोई सब्ज़ियाँ ख़ास ऐसी उगती हैं जो खाते हैं, जो इतनी ज़बरदस्त शायरी होती है। तो ये सवाल आप दोनों से है। उमैर आप बताइए, फिर तहजीब से पूछते हैं। तुम बड़े तख्लीक़कार हो, पहले जवाब दो। मुझे लगता है, पता नहीं, शायद आम तौर पर तो यही कहा जाता है कि जहाँ जिस खित्ते में, जिस इलाके में कोई किसी ख़ास तरह की कोई महरूमियाँ हों, कोई कहीं जब अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि हक गसब किए जाते हों, लेकिन ज़ाहिर है वहीं से ही बड़ा लिटरेचर तख्लीक होता है, शायद यही बात होगी। लेकिन सारे भी अच्छे नहीं उठूँ दे, वहाँ कम ही हैं। बस हाँ, ऐसी भी कोई गल नहीं। यार आप लोग तालियां बजा दें। मुझे लगता है ये सब्जेक्टिव मामला होता है। किसी खित्ते से कोई भी बड़ा शायर, बड़ा तख्लीक़कार पैदा हो सकता है, हो भी जाता है, नहीं भी होता, से क्या है। हाँ, बहुत अच्छी बात की। जिस खित्ते की आपने बात किया, मेरे ख्याल में उस खित्ते के लोग अपनी ज़मीन से अभी तक जुड़े हुए हैं। वहाँ तक अभी तक वो जिसे आप पीसफुल इन्वायरमेंट या सैनिटी जो आपको तख्लीक के लिए ज़रूरी होती है, जो अमन और जो एक बड़े शहरों की चहल पहल है, उससे अभी तक वो खित्ता कुछ हद तक बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ऐसी जगह पर आपको ज़रा मौका मिलता है रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, जिसे जो भी आप कह लें इसको, उसके बाद एक बड़ी तख्लीक या जो भी आपको कुछ ना कुछ कहने का, कुछ लिखने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल में एक इसलिए चंद वजूहात में से एक वजह, इसलिए इन्होंने जो है ना बाद में जवाब दिया, इन्होंने अच्छा जवाब सोच लिया। मैंने सोच रहा था इनसे पूछो।
ये भी ठीक है, क्या कहना है? मैं बाद में आया हूँ वैसे भी। अच्छा तहज़ीब और उमैर, ये भी सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों का जो तख्लीकी सफ़र है, ये पूरा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है और बहुत इम्प्रेसिव है। बहुत से लोग, हम सब लोग आइडियलाइज़ भी करते हैं इसको, ऐसी शोहरत, ऐसा तख्लीकी वफूर और ऐसी पर्सनालिटीज़, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सब इसको चाहते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये सफ़र बहुत आसान नहीं रहा होगा इन दोनों के लिए। बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। माशाल्लाह इनके सफ़र में ज़ाहिर है उतार तो कम है, चढ़ाव ज़्यादा हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि ओवरऑल ये सफ़र कैसा रहा और कोई ऐसे लम्हे भी आते हैं इस सफ़र में जो हमें देखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है इल्यूमिनेटेड सा, कोई ऐसा जो आपको डाउन कर दे कोई लम्हा, या किस तरह से ये पूरा सफ़र कैसे रहा और किस तरह से आप इसको कैसे सम अप करेंगे? मेरे ख्याल में कोई भी सफ़र हो उसमें उतार चढ़ाव या रस्तों के जो मोड़ होते हैं वो तो एक हकीकत है। कोई भी रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होता, कहीं आप थोड़ा सा ऊपर होते हैं, एक कहते हैं ना वन डे अप वन डे डाउन, तो वो कोई ना कोई मोमेंट ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, अगला ही मोमेंट आपको लग रहा होता है कि मुझसे ये छीन भी गया है। तो कुछ कुर्बानियाँ होती हैं, कुछ आपका उसमें क्या कहते हैं, कुछ आपको उसके उन कुर्बानियों के एवज़ आपको कुछ मिल रहा होता है। तो ये सारा सफ़र ऐसे ही चलता है। और जैसे आपने कहा कि इंटरेस्टिंग तो सारी बात है, अभी तक का सफ़र ऐसे ही है। और जितना भी शुक्र अदा कि मतलब हमारे दौर में बहुत सारे लोग हैं, हम तो ये सोचते हैं, मैं ख़ास तौर पर, कि एक वक्त में इतनी सारी आवाज़ें मौजूद हों और उनमें से आपको कुछ हद तक पजीराई मिल जाए, लोग आपको जाने, आपके अल्फाज उन तक पहुँचे और वो उनके दिल तक पहुँच जाएं, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत बात होती है। तो यही काफ़ी है, अभी तक यही चलता रहे तो बहुत है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी किसी भी तख्लीक़कार के लिए कोई अचीवमेंट या अवार्ड नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी बात। इस पर भी तालियां नहीं बज रही हैं, बताएं कैसे बजे? मुझे भी सेम यही लगता है, जैसे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, मतलब कि शायरी में कुछ ऐसा भी होगा, कभी ऐसे दिन आएंगे जब लोग इतने ज़्यादा लोग तादाद में सुनेंगे। और एक ख़ास तरह का मुशायरों को लेके, चूँकि बहुत पुराना कल्चर है, ये बहुत पुराना कल्चर है, इस तरह की ख़ास तरह की रेवोल्यूशन है किसी सतह पे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, तो हमने तो अपना काम किया। आज मैं बैक स्टेज यही कर रहा था एक बात, कि हम अपना काम कर रहे हैं और उस काम करने की वजह से लोग आपको इतनी मोहब्बत कर रहे हों, और जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग काम हो और वहीं से आपको थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो जाए और वही आपका ज़रिया मुआश बन जाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मैंने इसको कोई बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं किया। आप लोग नहीं सुन रहे थे, मैं तो भी लिख रहा था, आप सुन रहे हो तो भी लिख रहा हूँ, नहीं भी सुनोगे मैंने लिखना ही। तो अच्छा, मुझे इस सफ़र में मतलब जो भी थोड़ा बहुत पजीराई मिलती है, उसकी खुशी ये होती है कि ये टाइम मेरे माँ बाप के होते हुए आया है। मेरे अम्मा अब्बा के बाद आता तो मुझे उसकी भी कोई खुशी ना होती। बस ठीक है, क्या बात है, बहुत तालियां। और इससे एक और प्रॉब्लम होता है कि संजीदा लोग आपसे दूर होते जाते हैं, ख़ास तरह के जो बहुत सीनियर्स और हमारे बड़े जो शायर और अदीब होते हैं, वो कहीं ना कहीं हर काम का ज़ाहिर है आपको अजाला तो भरना पड़ता है, अटॉनमेंट होती है हर काम की, तो इसका ये अजाला है, लेकिन इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे इसकी एक वजह ये भी नज़र आती है कि सॉरी टू से हमारे यहाँ हमारे शायद सीनियर्स में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि एक नया रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं और उसके बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बल्कि सभी पॉजिटिव हैं, तो शायद वो एक्सेप्ट करने में, उसको कबूल करने में वक्त लगेगा। मुझे लगता है उनका उनसे नहीं भी हो रहा तो वो बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं एक गज़ल में 50 साल 60 साल लगा दूंगा और कोई नया लड़का आके मुझे शेर सुनाएगा, तो मैंने जितनी उम्र गुजारी होगी मुझे तो वो मतलब क्या ही लगेगा। तो उसको अगर मैं नहीं भी मानूंगा तो मैं अपनी जगह ठीक ही हूँ। बिल्कुल, तो ये हाँ, आपको अपने रास्ते और अपनी समत का पता होना चाहिए और आपको चलते जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये दोनों शायर गज़ल के भी शानदार शोरा हैं, नज़म के भी शानदार शायर हैं। तो अब आप लोग बताएं, अभी हम उमैर की तरफ चलते हैं। आप गज़ल सुनना चाहते हैं या नज़म? गज़ल वाले ज़रा हाथ उठाएं। गज़ल। अब नज़म वाले हाथ उठाएं। नज़म एक ही है तो उनको सुनी हुई है। मेरी वाली ना पूछना, मैं नज़म सुनानी है। इसको ऑप्शन नहीं देनी, ये नज़म ही सुनाएगा। तो गज़ल कोई भी जो इस वक्त ज़हन में आ रही है मैं पेश कर देता हूँ कि बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूँ मैं, बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूँ मैं,
वो कह रहा है मुझे रायगा तो हाँ हूँ मैं, क्या कहना है। बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूँ मैं। वो कह रहा है मुझे रायगा तो हाँ हूँ मैं, जिसे दिखाई दूँ मेरी तरफ इशारा करे, जिसे दिखाई दूँ मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ हूँ मैं। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। जिसे दिखाई दूँ मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ हूँ मैं। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया, किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया, अभी किसी ने बताया तो था फलां हूँ मैं। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया, अभी किसी ने बताया तो था फलां हूँ मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, तू बस निशान लगा दे जहाँ जहाँ हूँ मैं। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, तू बस निशान लगा दे जहाँ जहाँ हूँ मैं। हर एक शख्स को अपनी पड़ी हुई है यहाँ, हर एक शख्स को अपनी पड़ी हुई है यहाँ, मेरा ख्याल है अपनों के दरमियाँ हूँ मैं। वाह वाह। हर एक शख्स को अपनी पड़ी हुई है यहाँ, ये इशारों के लिए भी है। मेरा ख्याल है अपनों के दरमियाँ हूँ मैं, इधर उधर से नमी का रिसाव रहता है, इधर उधर से नमी का रिसाव रहता है, सड़क से नीचे बनाया गया मकान हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नज़्म है, ये नज़्म है। अब तहजीब की नज़्म की तरफ। अब मैं आपसे वोटिंग नहीं करा रही, क्योंकि मेरा भी दिल है कि आज हम तहजीब से नज़्म सुने। एक बार भरपूर तालियां और फिर तहजीब की नज़्म की तरफ चलते मैं हैं। अपना पूरा कर दूंगा, पहले एक गज़ल सुनाऊंगा, उसके बाद एक नज़्म, उसके बाद नहीं ये वहाँ उसने जाने की बात की, यहाँ मेरा चेहरा उतर गया, वहाँ उसने जाने की बात की, यहाँ मेरा चेहरा उतर गया, मेरा आईना मुझे देख कर मेरे खालो ख़त से मुकर गया, वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियाँ अजीज़ हैं, क्या अच्छा शेर। उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियाँ अजीज़ हैं, उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। मैं मोहब्बतों की कबील के किसी घर का आखिरी फ़र्द हूँ, कहीं चाँद देखा तो रो पड़ा, कहीं फूल देखे तो डर गया, और मेरे बेनियाज तेरी तलब का मामला ही कुछ और है, कोई तेरी धूप में जी उठा, कोई तेरी छाँव में मर गया, तू पुकारता ना फिरे कहीं मुझे दश्ते ज़ो में गुरेज़ में, मैं हूँ एक लम्हा रायगा, मैं गुज़र गया तो गुज़र गया। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुना देता हूँ, एक नज़्म सुनिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ शोर ही शोर है, झूठ ही झूठ है, एक दिखावे की दुनिया जहाँ कुछ किसी का भी अपना नहीं, ख्वाब है तो ख़रीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आँख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ, और कसम है तो खाई हुई। मैं जहाँ हूँ वहाँ शोर ही शोर है, झूठ ही झूठ है, एक दिखावे की दुनिया जहाँ कुछ किसी का भी अपना नहीं, ख्वाब है तो ख़रीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आँख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ, और कसम है तो खाई हुई, हाथ हैं तो छुड़ाए हुए, अश्क हैं तो बहाए हुए, लफ्ज़ लिख कर मिटाए हुए, दिन भी है तो बिताया हुआ, रात है तो गुजारी हुई, सबके दिल में कोई एक तस्वीर है और वो भी किसी और के कैनवस से उतारी हुई। बहुत शुक्रिया। सबके दिल में कोई एक तस्वीर है और वो भी किसी और के कैनवस से उतारी हुई, हर तरफ नफ़रतें और जलन, अपने प्यारों से झूठे वचन, दूसरों के खुदाओं का इनकार करने की झूठी लगन, मंदिरों में अज़ां, मस्जिदों में भजन, खालीपन, अपने सीने में तुम इन धड़कते हुए पत्थरों को अगर दिल कहो तो कहो, पर मेरी मार्जत, औरतें आरजू तो नहीं है कि तुम इनको पूरा करो, औरतें आईना हैं, इन्हें देख कर ही तुम्हें अपने अंदर के हैवान पहचानने में मदद मिल सके तो मिले, तुमने सोचा जिन्हें छू के तुम छोड़ आए हो अब वो बदन क्या हुए, अपने महबूब को तुमने खलवत में मिलने का सोचा तो ओयो किया, हाथ उठाए तो कॉन्सर्ट में नाचने के लिए उंगलियां टेढ़ी की और योयो किया, सच्चे फनकार को गालियां, बहुत शुक्रिया, सच्चे फनकार को गालियां, मस्खरों के लिए गंदी बातों पे बस सीटियां तालियां, रात भर आज की रात सुनते हो और वो तमन्ना है उसकी तमन्ना में अपने न खो दो कहीं, कुछ बरस पहले कांटा लगा था तुम्हें और बेरी के पीछे तुम्हें कुछ मिला,
बुढ़ापा नहीं देखता कौन शीला जवां थी यहाँ। बहुत शुक्रिया। बुढ़ापा नहीं देखता कौन शीला जवां थी यहाँ, जिंदगी कोई सिनेमा नहीं कि यहाँ जख्म होगा दुखेगा नहीं, आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। जिंदगी कोई सिनेमा नहीं कि यहाँ जख्म होगा दुखेगा नहीं, आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं। ये तो फिल्में हैं, कोई फ्लॉप हो गई और कोई चली, कौन शिवगामी देवी यहाँ कौन बाहुबली। हर बदलती हुई बीट पर तुम थरकते रहे, पाँव थकते रहे, अब जब अपनी तरफ तुम सफ़र कर रहे हो तो तुमसे चला ही नहीं जा रहा। जी जी। एक बात बताएं, आपकी शायरी में एक अजीब दुख है, मतलब इंसान उस दुख को आपके शेर सुनाने की कितनी देर बाद तक महसूस करता रहता है। लेकिन आपकी शख्सियत के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये शुरू से ही है और कभी इस टैलेंट को यूटिलाइज करने का नहीं सोचा? नहीं, मैं शुरू में, ज़ाहिर है इस कायनात में सफरिंग ज़्यादा है ना, दुख ज़्यादा है। दुख जैसे अल्टीमेट ट्रूथ टाइप है, ज़्यादा दुख ही रहेगा। यानी खुशी अपने होने से पहले नहीं होती या कम होती है, और होने के बाद तो ख़त्म ही हो जाती है। दुख अपने पहले से मौजूद होता है और अपने बाद तक रहता है। खुशी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है उसके लिए बस में बैठने का टिकट लेनी पड़ेगी, उधर जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है। दुख तो फूड पांडा वाला भी घर फेंक जाता है। हाँ, तो इसलिए मैं खुश रहना चाहता हूँ। दुख तो आते रहते हैं, दुख ज़ाहिर है स्टेट ऑफ माइंड है, खुशी भी और दुख भी। दुख को भी मैं वेलकम करता हूँ, वो तो मिलना ही है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा देर खुश रहना चाहिए आदमी को। बहुत अच्छी बात है। इस माइक का शायद सेल्स ख़त्म हो गए, कुछ बैटरी का इशू है। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा उमैर, अब आपकी शख्सियत के बारे में भी एक सवाल है। मुझे हमेशा से आपकी शख्सियत बड़ी पुरअसरार सी लगती है। आप खामोश रहते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आप ऐसे ही हैं, प्रिटेंड करते हैं, कम गो हैं, पुरअसरार हैं, ये क्या है? कभी किसी और ने ऐसा कोई कमेंट किया है आपकी पर्सनालिटी के बारे में? सबसे पहले तो ये है कि दुनिया का हर आदमी प्रिटेंड कर रहा होता है किसी न किसी स्टेज पर। मैं शायद ज़्यादा करता हूँ तो, लेकिन बहरहाल ऑब्जर्वेशन का तो ये है कि मेरा ज़्यादातर, मैंने एक शेर भी कहा है कि शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। क्या बात है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस के लेवल की ही चीज़ है। अगर आप ऑब्जर्व करने में आपके पास इतने सेंसेस हैं कि आप हर चीज़ को महसूस करते हैं अंदर तक, तो आप किसी दूसरे की जगह जाकर भी उसका दर्द महसूस करके अशार कह सकते हैं। आपने अगर हिजर नहीं भी भुगता हुआ, किसी हिजरज़दा के साथ बैठकर आप हिजर पर शेर कह सकते हैं, अगर आपके अंदर वो ऑब्जर्वेशन की पावर है। बाकी पुरअसरार अगर लगता हूँ तो मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आजकल तो काफ़ी इन है बिग ब्रदर। अच्छा ये बताएं कि आपकी शायरी में आदात बहुत ज़्यादा हैं। आपकी किताब का नाम एक, आपकी नज़्म, फिर आपके बहुत से अशार में। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या कोई इसका बैकग्राउंड है? अच्छा, ये गैर इरादी है। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा सवाल पूछा गया। मैंने हर बार यही कहा कि मैंने कभी इरादी जैसे कहते हैं तौर पर अपने अशार में गिनती घुसाने की कोशिश नहीं की। शायद वो एक, मुझे बार शुरू से आदात के साथ दिलचस्पी तो थी। मैं मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था और मैं इंजीनियर भी हूँ, इसलिए बना। वो बाद में वो शायद सारी चीज़ें मेरे अंदर जज्ब हो रही थी और फिर वो जब निकली तो वो शेर में भी काफ़ी सारे उसमें हैं ऐसी, जो आप सही कह रही हैं कि हर एक हज़ार में बस 5-7 हैं हम लोग, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ। तो इस तरह के काफ़ी सारी गज़लों में चीज़ें हैं। जैसे आपने नज़्म का भी जिक्र किया, उसमें भी आदात आते हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस शायद कुछ उन चीज़ों को इतना मेरे अंदर वो आ चुकी हैं कि मैं शायद मेरी हर गज़ल में कोई ना कोई एक शेर ऐसा होता है जिसमें आदात, लेकिन वो मैं वही बात कि इसमें कुछ भी मसनूई या बनाया हुआ नहीं है, वो खुद ब खुद आता है। अच्छा, ज़बरदस्त। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, ये सुना दें। उससे पहले मेरा सवाल भी, ये मच्छर भी आर्ट्स काउंसिल के हैं क्या? जा ही नहीं रहे, हट ही नहीं रहे आका। अच्छा ठीक है जी। मैं उसके 2-3 अशार पेश कर देता हूँ कि तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ,
मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। क्या कहने हैं भाई, वाह मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। फलक से कट के ज़मीं पर गिरी पतंगें देख, फलक से कट के ज़मीं पर गिरी पतंगें देख, तो हिज्र काटने वालों की नफ्सियात समझ। क्या कहने हैं भाई, फलक से कट के ज़मीं पर गिरी पतंगें देख, तो हिज्र काटने वालों की नफ्सियात समझ। दिलो दिमाग ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, दिलो दिमाग ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, ये हाथ पाँव इजाफी सहूलियात समझ। क्या कहने हैं बहुत भाई, शुक्रिया, वाह, 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 बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। तहजीब, मेरा दिल चाह रहा है आज आपसे फरमाइश करूं, कोई पुरानी गज़ल सुनाए। दरीचे से हवाएं ना आए, या तू तो कहता था राबते रहेंगे, कुछ पुराना। और कुछ एक नहीं 2-3 सुनाए। दो तीन तो शेर। अब पुरानी गज़लों में थोड़ा कुछ या कुछ शेर अच्छा कुछ भी सुनाए। कुछ और मैं सुना देता हूँ। मरियम भी नाज़मा भी मैंने सुनाई है, तू भी नहीं जानता। हाँ सुफे शर्ट सुना देता, या बल्कि एक गज़ल है वो सुन लें। जैसे फ्रिया जी ने बोला पुरानी गज़ल सुना था मैं। तेरी आँख से मेरा गम छलक तो नहीं गया, तुझे ढूंढ कर कहीं मैं भटक तो नहीं गया। क्या कहने हैं भाई, वाह, तेरी आँख से मेरा गम छलक तो नहीं गया, तुझे ढूंढ कर कहीं मैं भटक तो नहीं गया। तेरी बद्दुआ का असर हुआ भी तो फ़ायदा, मेरे मान पड़ने से तू चमक तो नहीं गया। यार वाह वाह वाह, तेरी वाह भाई, बद्दुआ क्या का कहने हैं। असर हुआ भी तो फ़ायदा, मेरे मान पड़ने से तू चमक तो नहीं गया। बड़ा पुरफरेब है शहदो शीर का जायका, मगर इन लबों से तेरा नमक तो नहीं गया। क्या कहने हैं बड़ा भाई। पुरफरेब है शहदो शीर का जायका, मगर इन लबों से तेरा नमक तो नहीं गया। तेरे जिस्म से मेरी गुफ्तगू रही रात भर, मैं कहीं नशे में ज़्यादा बक तो नहीं गया। क्या कहने हैं तेरे भाई। जिस्म से मेरी गुफ्तगू रही रात भर, कहीं मैं नशे में ज़्यादा बक तो नहीं गया। ये जो इतने प्यार से देखता है तो आजकल, मेरे दोस्त तू कहीं मुझसे थक तो नहीं गया। क्या कहने हैं। ये जो इतने प्यार से देखता है तो आजकल, मेरे दोस्त तू कहीं मुझसे थक तो नहीं गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल, मैं कुछ सवाल ही पूछ रहा हूँ। लोग सुनना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं वो बार हाँ, बार वो फरमाइश सुना कर देता रहे हूँ। हैं। एक तरफ सुनाता हूँ। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। क्या कहने हैं भाई, वाह जब वाह, से वाह। उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। क्या कहने एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। और यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है, लेकिन तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता एक तरफ। यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है, लेकिन तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता एक तरफ। मेरी मर्ज़ी थी मैं लहरें चुनता या ज़र्रे चुनता, उसने दरिया एक तरफ रखा और सहरा एक तरफ। और आखिरी शेर है कि तेरी आँखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। क्या कहने। तेरी आँखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। अपना पसंदीदा आदमी इधर उधर हो जाए ना तो सारी खुददारी बाहर आ जाती है। आमिर सोहेल की 3 लाइनें हैं। कसम है आदम व हव्वा की पहली आशनाई की, मेरे हमराह तुम होती तो मैं तस्मों से दुनिया बांध देता। हाय हाय हाय, क्या कहना है, वाह 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 वाह। अच्छा आप दोनों से एक और सवाल कि कुछ नौजवानों के लिए
इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे शायर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब हर एक की किस्मत में नहीं होता कि उसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल जाए और बहुत ज़्यादा कहीं पे नुमाइंदगी करने का मौका भी मिल जाए। तो इन लोगों के लिए क्या है, क्या गाइडलाइन है? कुछ लिख रहा है कोई, किसी सीनियर को दिखाना भी चाहते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होते, तो क्या करेंगे लोग? करके वाइंड अप कर दूं, आप करेंगे। प्लेटफॉर्म के हवाले से तो यही है कि आजकल तो हर एक को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मतलब सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म तो मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता। हमें भी शायद हम भी उसी के फैज़याब हैं और हम वो चीज़ें जो हम चाहते थे कि दुनिया तक पहुँचें, और वो पहले बड़े महदूद मुशायरा होता था कि जो ऑडियंस आ रही है वो आके सुन रही है और जा रही है, आप ज़बान बज़बान जिसे कहते हैं कि सामीन आपका कलाम या जो भी सीना ब सीना जो भी वो चलता था पहले, या आपको कहीं किताब में पढ़ लिया आपके अल्फाज, हाँ वो देर पा था असर, जो आपका लफ्ज़ पढ़ता है उसके जहन पर नक्श हो जाते हैं, वो याद करते हैं, कहीं बैठ के महफिलों में सुनाए जाते थे तो उनका असर देर पा था। आजकल ऑडियंस की रेंज ज़्यादा हो गई है, आपको रीच ज़्यादा मिलती है, लोग सुनते हैं लेकिन उतने जल्दी भूल भी जाते हैं क्योंकि इतना शोर है, इतनी आवाज़ें, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें से फिर आपको अपना आप वहीं रखने के लिए बहुत मेहनत दुगनी हो गई है मेरे ख्याल में। जैसे पहले दौर में एक चैनल था PTV, उस पर जिसकी गज़ल गाई गई, जिसका कलाम पढ़ा गया, वो हर घर में पहुंच गया, और उसके बाद में और क्योंकि उसके साथ और कोई नहीं है देर तक, या उसके साथ कई लोग हैं 3-4 जो आप सुन रहे हैं बार बार, तो वो कुछ लोग थे जो हाउस होल्ड नेम्स बन गए। आजकल मंजर आम पर आना बहुत आसान है, टिके रहना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए दुगनी मेहनत चाहिए। तो वो ये मेरे ख्याल में ये फ़र्क है दोनों मीडियम्स में, कल राज में। तो नई नस्ल से यही है कि टिके रहने के लिए आपके पीछे स्ट्रॉन्ग कंटेंट, और कंटेंट आता है मुताले से, तो किताबों से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, ऑब्ज़र्व करते रहें, मुशाहिदा आपका इतना हो कि आप चीज़ें जो देख रहे हैं वो आपको अल्फाज में, आप ख्याल जो है आपका वो अल्फाज में आपको ढालना आता हो, तो कहीं नहीं जाने वाले आप रहेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने, तेज़ी बात बताई। हाँ, मैं भी बस यही कहूँगा, अगर जो नए लिखने वाले हैं उनको शायरी का शौक़ है तो हमारी आखिरी नस्ल थी जिन्होंने टाइम दिया। कोई इसमें चोर सूच नहीं होता, दुनिया के किसी आर्ट में भी आपको कम से कम 20 से 25 साल लगाने पड़ेंगे, ख्वार होना पड़ेगा, जोहरियों के पास बैठना पड़ेगा, कुत्तों के पीछे भागना पड़ेगा, चौबारों में बैठ के चाय पीनी पड़ेगी, आसमानों की तरफ देखना पड़ेगा, खलाओं में घूरना पड़ेगा। तो आपको 20-25 साल लगाने हैं, किताबें पढ़नी है, शायरी पढ़नी है, उसके बाद मैक्सिमम इश्क करो, जितना इश्क सिखाएगा उतना ये सिर्फ आप ही कह सकता था, मैं सॉरी। मैक्सिमम इश्क करो, और उससे क्या होगा कि एक तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, ऊपर से जो जितने आपको छोड़ते जाएंगे ना वो उतने ही आपके खून में शामिल होते जाएंगे। ये मैक्सिमम इश्क क्या है? मैक्सिमम लोगों से है या इश्क को क्वांटिफाई किया है? नहीं, मैक्सिमम लोगों से मैक्सिमम इश्क करो। और इसमें नुकसान होता है, ज़िशान अतर साहब के मुझे 2 शेर याद आते हैं, दुनिया में जिस जगह भी खसारे का काम है, मेरी तरह किसी थके हारे का काम है, बच्चों को मैंने इश्क से रोका नहीं मगर बस ये बता दिया है खसारे का काम है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाइंड अप करने से पहले आप इतने आसानी से बच के निकल रही हैं हमसे सुना के, थोड़ा सा अपना भी कुछ सुना दें आखिर में। चलिए मैं जल्दी से 3-4 अशार सुनाती हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। हम एक शहर में जब सांस ले रहे होंगे, वाह। हम एक शहर में जब सांस ले रहे होंगे, हमारे बीच ज़मानों के फासले होंगे, वो चाहता तो ये हालात ठीक हो जाते। वाह, क्या कहना। वो चाहता तो ये हालात ठीक हो जाते, बिछड़ने वाले सभी ऐसा सोचते होंगे। क्या कहना है, वाह वाह। बिछड़ने वाले सभी ऐसा सोचते होंगे, ये बेबसी से तेरी राह देखने वाले गए दिनों में तेरे ख्वाब देखते होंगे। ये बेबसी से तेरी राह देखने वाले गए दिनों में तेरे ख्वाब देखते होंगे, कहा भी था कि ज़्यादा करीब मत आओ, कहा भी था कि ज़्यादा करीब मत आओ, बताया था कि तुम्हें मुझसे मसले होंगे, बताया था कि तुम्हें मुझसे मसले होंगे, वही सिफ़ातो खसाइल हैं और वही लहजे, वही सिफ़ातो खसाइल हैं और वही लहजे, ये लोग पहले कभी भेड़िए रहे होंगे। आप सबकी समातों का इतनी मोहब्बतों से सुनने का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमारे मेहमानों के लिए बहुत सी तालियां, आर्ट्स काउंसिल के लिए, शाह साहब के लिए तालियां, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।